सर साहब, आप समझते हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी साहब ने भारत जोड़ो यात्रा की और उसमें बड़ी तादाद में लोग उनके साथ मिलते गए, बड़ा वेलकमिंग रिस्पांस था लोगों का, आपकी ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये डरी हुई है राहुल गांधी साहब से? इसी बात की तो तकलीफ है कि राहुल गांधी का आधार बन चुका है पब्लिक में। राहुल गांधी जी एक बड़े नेता के रूप में लोगों के सामने आए हैं। राहुल गांधी जी सच बोलने के रूप में लोगों के सामने आए हैं। बस इसी बात का दुख है उन लोगों को जो सच्चाई को पसंद नहीं करते, जो जमहूरियत को पसंद नहीं। और इसके बाद बात यह है कि उन्होंने पर्सनल अटैक किसी पर भी नहीं किया। ये पर्सनल अटैक बिल्कुल किसी पर नहीं किया है। इतनी बात जरूर कही है कि भाई ये लोग क्यों ऐसा करते हैं और क्यों ये झूठ बोलते हैं और सच बोलने वालों को ये क्यों नफरत करते हैं, या क्या उनके सामने ये एक दीवार बनकर खड़े होते हैं। ऐसी बातें की है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कहा है। और उसके बाद देखिए, हम लोग जुडिशरी का अपने अदालत का सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में एक जो सही माने में बात सच्चाई की करती है वो हमारी जुडिशरी है। हम लोगों का बहुत सत्कार करते हैं जुडिशरी का। लेकिन उसमें क्या है, कभी इन्होंने जज बदल दिया, कभी इन्होंने कोई बात जो इनके कहने पर चलता है उसको जज को ले आते हैं। अब ये 4 साल का किस्सा है पुराना, 4 साल का। तब तो किसी ने नहीं कहा कि भाई ये गलत है। अब जब उन्होंने जज बदल दिया और वक्त आया, सामने इलेक्शन है, तब उन्होंने ऐसा काम कर दिया। कोई बात नहीं, इसका खमियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस का इसमें कुछ नहीं जाता। अच्छा सर साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि जब भी इंतखाबात होते हैं भारत में एक एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को जिंदा किया जाता है और उसकी बुनियाद पर फिर इलेक्शंस लड़े जाते हैं। अभी भी इस तरह की कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो स्मेल की जा रही हैं। क्यों बीजेपी की हुकूमत इस तरह के इक़दाम से आवाज नहीं आ रही? देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, जिन लोगों को वोट हासिल करना होता है वो कोई ना कोई मुद्दा निकाल लेते हैं, कोई ना कोई मुद्दा संभाल लेते हैं, और वो मुद्दा एक बार काम आता है, दोबारा काम नहीं आता। जैसे काश की हंडी एक बार चढ़ती है, दूसरी बार नहीं चढ़ती है। अब वो मुद्दा खत्म हो गया, उसके नाम पर इन्होंने वोट ले ली है। अब नया मुद्दा चाहिए इनको, तो इन्होंने ये मुद्दा नया उठा लिया है कि ये तो जी ओबीसी के खिलाफ है, ये तो जी मतलब इस एक खास जो जाति या जिनका मतलब वो नाम होता है जो पीछे मिलता है, ये उसके खिलाफ है, ये मतलब ओबीसी के खिलाफ। पता नहीं क्या क्या मुद्दा उठा लेते हैं। इनके पास जो इनका आईटी सेल है वो बहुत जबरदस्त है। इन्होंने थिंक टैंक रखे हुए हैं। वो सारा दिन उनका एक ही काम है, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं। उनका यही काम है कि क्या कैसे कोई मुद्दा निकाले और उसको सही लाइन पर चलते चलते उसको गलत लाइन पर डाल दे और लोगों तक पहुंचा दे। और फिर पब्लिसिटी इतनी करते हैं गोवल्स की तरह, जैसे गोवल्स करता था कि झूठ को 100 बार बोलो तो सच माना जाता है। ऐसे ये इनके हाथ में ये बात आई हुई है, आईटी सेल इनका है, सब लोग इनके हैं, तो ऐसा चलता है। क्या करें, इनके पास पैसा भी है, इनके पास पावर भी है, तो करते हैं। कोई बात नहीं, ये बात हमेशा नहीं चलती। आखिर एक यहाँ पर हम लोग क्योंकि पंजाब में रहते हैं, हम लोग सब ग्रंथों को पढ़ते हैं। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि कूड़ लिखुटे नानका ओढ़ सच सही। कूड़ कहते हैं झूठ को, है जी। ये जो झूठ होता है ये हमेशा ही रसातल में जाता है, लेकिन जो सच है वो सही रहता है। हम तो यही समझते हैं।